गुड इवनिंग एवरीवन। आइए आपके बीच में मैं आज आपको क्लास 10th का बायोलॉजी वाला पोर्शन यहाँ डिस्कस करूँगा मैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि मतलब हमारे लाइफ में या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी अंदर मैकेनिज्म चलता है, उन सबको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। या कह सकते हैं लाइफ को परफॉर्म करने के लिए बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स ऑपरेट हो रहे हैं, इन सिस्टम्स को हम एग्रीगेट फॉर्म्स में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो हमारे बॉडी को परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस होते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ प्रोसेसेस का हम नाम यहाँ पर लिख देते हैं। लाइफ प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस की जरूरत पड़ती है हमको। तो यहाँ पर देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस दैट इज परफॉर्मिंग इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी परफॉर्मेंस होता है, जो भी लाइफ को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए जो भी प्रोसेसेस होते हैं, उसको अपन लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो आइए देख लिया जाए लाइफ प्रोसेस को। कितने लाइफ प्रोसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, चाहे सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, सब में ये प्रोसेस 100% चलना ही चलना है। अगर ये प्रोसेस नहीं चलेगा तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अगर कोई भी लाइफ प्रोसेस अगर रुक गया तो ऑर्गेनिज्म का सरवाइव करना थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। तो आइए अपन बात करेंगे यहाँ पर कौन से लाइफ प्रोसेस यहाँ पर है, कौन कौन से होते हैं बॉडी के अंदर, कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। आइए बात करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है, दैट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषक। इट मीन्स टेकिंग द फूड मटेरियल्स, या कह सकते हो कि कैसे हम फूड मटेरियल्स को बॉडी के अंदर लेते हैं, यानी बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसको हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे डाइजेस्ट होता है, किस प्रकार से हमको एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी हमको मिलती है। हम इसमें बात करते हैं न्यूट्रिशन टॉपिक में। आप सेकेंडली यहां बात करते हैं हम रेस्पिरेशन या फिर गैसियस एक्सचेंज। इसको हम लोग बोल सकते हैं गैसियस एक्सचेंज के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मींस क्या होता है, इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन को हम बाहर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। अब थर्ड प्रोसेस की बात कर लेते हैं, कौन सी होती है, दैट इज द सर्कुलेशन मीन्स जो हम डाइजेशन के बाद जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स होता है, या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, व्हाट एवर अकरिंग इन आवर बॉडी, दैट विल बी सर्कुलेटेड इन आवर बॉडी। जब तक हमारे बॉडी के सेल तक वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेगा, तब तक हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये किस प्रकार से सर्कुलेट होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें सर्कुलेशन के बारे में। आफ्टर देन द एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्टेज। जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो हमारे बॉडी को बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। सो द प्रोसेस बाय विच वी कैन एक्सक्रीट आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज द एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन हो गया। नेक्स्ट अगर लाइफ प्रोसेस की अपन बात कर लें अगर, तो इसके बाद जो एक्सक्रीशन है, आफ्टर देन हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ये भी एक प्रकार से लाइफ प्रोसेस ही है। हमारे जो सेंसेशन की बात होती है, जो भी एनिमल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, कैसे हमको टच पता चलता है, फील कैसे होता है, कैसे हम कोई चीज देख पाते हैं, ये सारे प्रोसेसेस को अपन इसमें रखते हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में रखते हैं। फिर इसके साथ साथ देखा जाए तो ऑल ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, दिस इज द reproduction is also the part of the life process. Whatever there is the near about 10 or 15 life processes, but after most of all we have to discuss about these topics in the life process. So first life process is the nutrition.
We are going to discuss about this topic today. So my dear students, please concentrate yourself, and we are going to discuss about this nutrition, respiration, circulation, excretion, neural coordination and reproduction. तो इन सारी चीजों को अपन डिस्कस करने वाले इधर में है। तो डेली वन टॉपिक वन लेक्चर होगा आपका, और अच्छे से देखना समझना। जो भी क्वेरीज होंगी आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। आइए देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या है आपका? न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन के बारे में आज बात करने वाले हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण मैंने तुमको पहले ही बता रखा है। तो न्यूट्रिशन का मतलब हम किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी में कैसे आते हैं, किस प्रकार से हम ले पाते हैं, तो इसको देखा जाए। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, इसको देख लेते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन अगर हम देख लेंगे तो क्या होता है? टू टेक द फूड by organism from other sources for performing body function। यानी आप कह सकते हो कि हम फूड मटेरियल्स को लेना, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फूड मटेरियल्स को लेना अदर सोर्सेज से, किस लिए? परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। क्या चीज परफॉर्म करेंगे अपन यहाँ पे? बॉडी फंक्शंस। हमारे बॉडी का जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करने के लिए हम किस प्रकार से अपने अंदर एनर्जी को स्टैब्लिश करते हैं, किस प्रकार से हम फूड मटेरियल्स को लेते हैं आउटर सोर्सेस के द्वारा, तो उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो जाता है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ढेर सारे डिजीज अपन को हो जाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि ये न्यूट्रिशन किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स के द्वारा लिया जाता है, कौन कौन सा मेथड होता है, कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में कैसा न्यूट्रिशन होगा, इसके बारे में आज बात होगी। यहाँ पर बहुत अच्छे लगे रहिए, इसी प्रकार से देखते रहिएगा। तो मैंने क्या बताया? टू टेक द फूड बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर परफॉर्मिंग बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फूड मटेरियल्स को लेने की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज द न्यूट्रिशन। बिकॉज देयर इज अ लैकिंग ऑफ द न्यूट्रिशन वी कैन नॉट सर्वाइव। अगर हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो हम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो न्यूट्रिशन का सोर्स एक्चुअल में क्या होता है? हमारे जो फूड मटेरियल्स होते हैं, जो फूड हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट होकर के एनर्जी मिलता है। तो सपोज दैट न्यूट्रिशन कैन नॉट, अगर आपको नहीं मिल पाता है, अच्छे से प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, तो आपका बॉडी फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। सो आइए बात कर लेते हैं अपन की किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑर्गेनिज्म किस टाइप का न्यूट्रिशन कर सकते हैं। अलग अलग सोर्सेस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, ढेर सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अलग मेथड होता है, वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेते हैं। अपर देन ढेर सारे और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप का आपके यहाँ पर न्यूट्रिशन की कैपेसिटी होती है। ये बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अगर देख लिया जाए। तो आई होप आपको न्यूट्रिशन समझ में आया होगा। न्यूट्रिशन क्या होता है? टू टेक द फूड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द परफॉर्मिंग देयर बॉडी फंक्शंस। अपने बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो फूड मटेरियल लेने की प्रोसेस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन। आइए नेक्स्ट इसको देख लिया जाए। अगली टॉपिक में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अकरिंग इन द ऑर्गेनिजम्स और द जितने भी जीव होते हैं उसमें किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है, इसमें अपन बात करने वाले आज हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, दिस न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम इसको क्या करते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला आपका है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक। दूसरा आपका है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये दो न्यूट्रिशन यहाँ पर बेसिकली कैटेगराइज्ड किया गया है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अब इसको दो वर्ड्स में डिराइव किया गया है, ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिस में इसको बोल, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है, अपने द्वारा होता है। और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जैसा कि तुम लोग यहां देख रहे हो, न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, या फिर कहा जा सकता है
कि ऑटोट्रॉफिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच द प्लांट प्रिपेयर या फिर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ये आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अगर आप इस चैप्टर को खोलोगे तो सबसे पहले आपको यही दिखेगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके बाद आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब मैंने क्या बताया। ऑटो मतलब सेल्फ, न्यूट्रिशन ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद बना लेना। अब कहोगे सर हम भी तो खुद बना लेते हैं, कुकर में डाल करके किचन में पका करके खुद तो बना लेते हैं। ऐसी बात नहीं बेटा, आप कुछ न कुछ उसमें से अदर सोर्सेस लेते हो। अभी मैं बात करने वाला हूं कैसे होगा, आप खुद से नहीं बनाते हो, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना भोजन खुद बना पाते हैं, अपना खाना खुद बना पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द ऑटोट्रॉफिज्म और ऑटोट्रॉफिक मूवमेंट। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। इस ऑटोट्रॉफिक मूवमेंट की बात अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें अगर, तो इसमें दो टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लाइट का यूज करते हैं, उनको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, अब इसमें बताऊंगा अभी क्या होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिन्हें बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, अब देखिए इनके शुरुआत में ये ऑटोट्रॉफ्स तो दोनों में कॉमन है। ऑटोट्रॉफ्स क्या है, दोनों में कॉमन यहाँ पे है, लेकिन डिफरेंस क्या है फोटो और कीमो। फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, और कीमो का मतलब होता है केमिकल, केमिकल्स। अब इसी के आधार पे सब कुछ बना डालो, अच्छे से समझ लो क्या होता है। देखो इधर फोटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक का ये मतलब होता है, ये तात्पर्य होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो सनलाइट के द्वारा अपना फूड मटेरियल्स बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। यानी लाइट की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ लाइट, when the organism prepared their food materials is called as photoautotropic nutrition. Once again I will repeat, क्या होता है कि जब कभी कोई ऑर्गेनिजम्स लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड मटेरियल्स प्रिपेयर करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ओके, अगर इसकी एग्जांपल की बात कर ले, आप लोगों को मालूम होगा ना कौन ऐसा करता है, बिल्कुल वही जो सोच रहे हो। क्या है, आइए बात कर लेते। एग्जांपल जरूर याद करना क्योंकि इसी में सब कुछ छुपा है। ऑल ग्रीन प्लांट्स, आर ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आपको जितने भी ग्रीन प्लांट्स देख पाओ उसमें क्या होता है, आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होता है। क्योंकि आपको पता है कि इस ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होता है बेटा, उसका नाम आपको अच्छी तरह पता है। क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस। इसका क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। लाइट के द्वारा अपना फूड मटेरियल बनाते हैं ये। अभी इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और इसमें कौन कौन प्रोसेसेस होते हैं, बात करेंगे। प्लांट्स में न्यूट्रिशन जब पढ़ेंगे तब। तो कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब आई बात कर लेते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने क्या बताया, द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स। केमिकल्स का यूज करते हैं, ये क्या बात, केमिकल्स का यूज करके कौन केमिकल्स पिएगा, कोई पिएगा नहीं। यहां पर बात कर लेते हैं कि केमिकल्स के द्वारा कौन ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप जान लो कि बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया, सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यानी वो सल्फर का यूज करते हैं। सल्फर क्या है, केमिकल है ना, केमिकल क्या है, सल्फर का यूज करके अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। उसके अंदर बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं बैक्टीरिया लोग, और उससे जो एनर्जी लिबरेट होता है उससे अपना फूड मटेरियल्स लेते हैं। तो यहां पर आपका कीमो ऑटोट्रॉफ्स किसमें होता है, एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आंखों से नहीं देख पाते, वो भी न्यूट्रिशन करते हैं। दे आर द स्मॉल क्रिएचर ऑफ द नेचर एंड दीज बैक्टीरिया टेक द न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, प्लांट्स को दे दिया, तो दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आल्सो द कीमोट्रॉफ्स, दे यूजिंग द नाइट्रोजन एंड फॉर्म्स द नाइट्रेट।
नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, उसके अंदर से जो एनर्जी होता है उसको लेकर अपना काम कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और देखिएगा बहुत अच्छे से। तो यहां पर मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है प्लांट्स में या फिर अदर्स ऑर्गेनिजम्स में कैसा होता है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है फिर से बता दूं आपको। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, अपने आप के द्वारा ही खाना बना लेना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट का यूज करते हैं उनको फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि केमिकल्स का यूज करके फूड मटेरियल्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, कीमो ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। फटाक से इसको नोट कर लिया जाए और नोट कर लेना पॉज करके, बेटा टाइम कम है, इसको वीडियो को लंबा खींचने की जरूरत नहीं, देखिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अभी पहले इसको मिटा दो फिर बताऊंगा। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में अगर देख लिया जाए आपको, तो हेट्रो मतलब होता है अदर, हेट्रो मतलब होता है अदर, हेट्रो का मतलब है अदर्स, अदर्स यानी दूसरे के ऊपर आश्रित रहना, यानी ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, इन्हें अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए किसी अदर्स ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और किसके ऊपर ये डिपेंड रहेंगे, ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड रहेंगे। जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं, अगर हम लोग दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जियां, ये सब कहां से मिलती है, प्लांट से मिलती है। तो प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, अब उससे हमने ले लिया। तो ये हेटरोट्रॉपिक मूवमेंट, हेटरोट्रॉपिक अगर देखेंगे न्यूट्रिशन में तो इसको भी कैटेगराइज किया जा सकता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये कैटेगराइज किया जा सकता है, कैसे कैसे, ये आपका होता है सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स, दूसरा होता है पैरासाइट, तीसरा होता है होलोजोई, होलोजोई, पैरासाइट, सेप्रोफाइट एंड होलोजोई। ये नया नया नाम आ रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। जो सेप्रोफाइट क्या होता है, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा रहते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, सड़े गले पदार्थों से अपना फूड मटेरियल्स लेते हैं। इनका एग्जांपल आएगा आपका फंजाई, फंगस, जो कवक होते हैं, फफूंद होते हैं, वो आपका फंजाई कहे जाते हैं। वो क्या होता है, जहां कहीं डेड डिकेइंग या फिर कोई ऑर्गेनिज्म मरा हुआ है, प्लांट्स के लीव्स हैं, खरपतवार है, जब सड़ने लगता है तो वहां से उनका न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो दैट इज द सेप्रोफाइट्स। और इसके पैरासाइट क्या होता है, ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और क्या करते हैं, कोजिंग डिजीज और बीमारी कॉज करते हैं। इसमें कौन कौन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया ढेर सारे हैं डिजीज जो हैं, उसके बाद फंजाई हो सकता है। ये आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपके पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, पैरासिटिक मतलब क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग बीइंग्स कॉजिंग द डिजीज एमंग देम, उनके बीच में डिजीज को कॉज करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और होलोजोइक का मतलब क्या होता है, एनिमल लाइफ। ये क्या है, एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ जो भोजन करते हैं। होलो का मतलब कंप्लीट, जोइक का मतलब एनिमल, यानी कंप्लीट एनिमल लाइफ जो न्यूट्रिशन है उसको करते हैं। अपन क्या करते हैं, खाने को डायरेक्टली पूरा मुंह में लेते हैं और कहीं हाथ पर रखकर ऐसे रखोगे अंदर नहीं चला जाएगा। एक ओपनिंग होता है, एक सोर्स होता है जिसके द्वारा फूड को हम अंदर ले पाते हैं। तो इसमें देखेंगे एनिमल लाइफ जो न्यूट्रिशन होता है, इसको हम बात करें अगर, तो ये भी कई कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जा सकता है एनिमल लाइफ न्यूट्रिशन में। तो यहां पर आपका आता है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, दूसरा आता है कार्निवोर्स और तीसरा आता है ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स यानी हर्बीवोर्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब जो कि प्लांट्स को खा करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे डियर हो गया, फॉक्स हो गया, या फिर कह सकते हैं काऊ, ये सब जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो आपके इस कैटेगरी में आते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। ओनली फ्लेश ईटिंग यानी मांसाहारी जिसको बोलते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं, कार्निवोर्स।
एंड ओमनीवोरस क्या होता है, जो दोनों खा सकते हैं, एंड ग्रीन ग्रासेस को भी खा सकते हैं, यानी हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस दोनों होते हैं। इन दोनों के कैरेक्टर्स जिसमें आ जाए वो आपके ओमनीवोरस हो सकते हैं। ओमनीवोरस में क्या आ सकते हैं, डॉग देखोगे, कैट देखोगे, ये सब कुछ खाता है, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, तो उसको अपन बोल देते हैं क्या, ओमनीवोरस। तो ये कैटेगरी था आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो आपको ओवरऑल मैंने आज न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया है। तो अब आइए हम बात करेंगे पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये आज मैंने न्यूट्रिशन को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होगा। फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में दो है, इस पूरे चैप्टर में जितने भी लाइफ प्रोसेस आएंगे, इन प्लांट इन एनिमल्स, इन प्लांट इन एनिमल्स, यही सब चलेगा। तो हमने पहले न्यूट्रिशन आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई। अब आपको बताया जाएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जितने भी यहाँ पे चीजें बताई गई हैं अपने बुक में देखिएगा, पढ़िएगा, एक अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा नोट्स नहीं रहेगा तो आपकी पढ़ाई बेकार है। तो मैंने जो भी चीजें वीडियो को देखते हुए अपने बुक को खोलिएगा, उसमें आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और इस टॉपिक्स को एक अच्छे से नोट्स बनाइएगा, तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुकेश मौर्य सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया, आप इसको याद करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, गुड डे।